तो जी जय राम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू आप सभी का एक नए वीडियो में वेलकम करती हूँ। और आजकल यूट्यूब पर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है कि सीजर डिलीवरी जो होती है ना, उसका क्या एक्सपीरियंस है। होता है ना कि एक नई माँ जो होती है वो जगह जगह उसको इस टाइप का जो भी कंटेंट मिलता है तो वो उसमें अपना अपना खुद का एक वो होता है ना, मेरे साथ फ्यूचर में किस तरीके से क्या होगा, अपना खुद को मजबूत बनाती है वो सारी बातें, अगर उसको पता होती है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूँ। काफ़ी लोगों के मैंने देखे, कुछ लोगों ने इसको काफ़ी डरावना भी बताया है, काफ़ी डर भी बताया है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बताने वाली हूँ। साथ साथ आप ऑडियंस में से जो भी इस तरीके से मेरे से रिलेट करते हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट बेबी जो है मेरा 2012 में मेरी नैनी हुई थी, जो कि अभी 12 साल की हुई है। तो उसका सीजर हुआ था फर्स्ट में ही। सेकंड तो देखो कहते हैं कि सीजरियन होगा ही होगा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो मैं बता रही हूँ। मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा जब 7 मंथ स्टार्ट हुआ था ना, तो हीमोग्लोबिन काफ़ी कम बता रही थी डॉक्टर। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपका केस नहीं लूँगी, आपका खून जो है ना वो बढ़ नहीं रहा। होता है ना लास्ट मंथ जो होते हैं ना उनमें ब्लड इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, खून बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन मेरे साथ क्या था कि मेरा खून बढ़ नहीं रहा था। एक स्टेज पे आके 7 या 8 पॉइंट पे आके मेरा रुक गया था। तो जैसे उन्होंने मना किया, फिर उसके बाद में एक महेंद्रगढ़ में एक हॉस्पिटल है, सरबती सर्जिकल सेंटर, जानते होंगे लोग। तो वहाँ से मैंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, क्योंकि इस एरिया में ये लग रहा था कि खेतड़ी में कोई हॉस्पिटल था नहीं, चिड़ावा वाला काफ़ी दूर पड़ता था वहाँ से आने के लिए। और महेंद्रगढ़ में मेरा होम टाउन है, वहाँ पे मेरी फैमिली रहती है। तो वहाँ से मैंने फिर ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। तो क्या हुआ, 8वें महीने में गेटवेल हॉस्पिटल है, वहाँ जा कर के मुझे 1 हफ्ते के लिए एडमिट रहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने रीजन बताया था, मेरे पेन शुरू हो गए थे। उन्होंने बताया था कि आपके ना ये लेबर पेन नहीं है, लेकिन आपके जो पेन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि बच्चा मूवमेंट नहीं कर पा रहा, और बोलते हैं कि पानी नहीं है बच्चेदानी में, बोलते हैं शायद पानी वगैरह होता है वो थैली में जहाँ बच्चा रहता है। तो बोले पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया, बच्चा मूवमेंट नहीं कर पा रहा और 1 महीना नहीं निकलेगा, ऐसी हालत हो जाएगी। तो मैं वहाँ पर 1 हफ्ते उन्होंने मेरे को एडमिट रखा था, और उस दौरान उन्होंने जो भी दिक्कतें थी वो सोल्व की थी। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरी जो डेट देते हैं ना, वो डेट दी थी उन्होंने 25 अगस्त की। 25 अगस्त तक फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर 25 अगस्त तक डॉक्टर ने बोला कि आप एडमिट हो जाना, अगर बच्चा नहीं होता है तो पेन शुरू नहीं होते हैं। तो फिर हम 25 अगस्त को वहाँ गए। वहाँ जाते ही उन्होंने मेरे को दिया कैस्टर ऑयल कि हाँ इससे ना आपके पेन क्या पता हो जाए, फिर उसके बाद में अपन वो इंजेक्शन वगैरह दे देंगे। फिर मैंने कहा ठीक है, वो लेके आ गए, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो मैंने पी लिया कैस्टर ऑयल। और बहुत सारे केसेस में होता है, बहुत सारी लेडीज़ बताती है अपना कि हाँ मैंने पूरा कैस्टर ऑयल पी लिया था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, पूरा कैस्टर ऑयल पी लिया, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर क्या हुआ, हम लोग 24 को गए थे, फिर 24 को गए, तब उन्होंने ये तेल दिया था। फिर 25 को हम दोबारा गए। वहाँ जाते ही डॉक्टर ने बोला कि बच्चा जो है ना वो अब डिलीवरी डेट जो है वो जा चुकी है और सीजर करना पड़ेगा। मैं और नैनी के पापा दोनों ही थे, तो एकदम से घबरा जाती है ना सब लोग। भाई मेरी फैमिली में, मेरे ससुराल वाली फैमिली में पहला सीजरियन मेरा ही हुआ था, सबके नॉर्मल डिलीवरी हुई है और अभी तक मेरा ही है सीजरियन। तो जब जैसे ही घर वालों को पता चला कि ऐसे ऐसे है, तो पापा जी ने बोला कि आप लोग इनको बोला कि सीजरियन करवा लो, रिस्क नहीं लेना, क्योंकि पहला बेबी जो होता है ना वो सबके होता है कि भाई जैसे भी हो सही सलामत आ जाए, बस दुनिया में कोई दिक्कत ना हो। और मेरे ये होता है कई लोगों के मिसकैरेज वगैरह हो जाता है, तो मेरे साथ ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं थी। तो पहली नैनी थी, फिर उन्होंने एडमिट कर लिया। वहाँ जाके पता है ये डर रहे थे, इनकी आंखों में आंसू देखे मैंने फर्स्ट जो मेरे बेबी था उस टाइम पे, ये डरे हुए थे। इनकी फैमिली में ऑपरेशन नाम की कोई चीज़ नहीं हुई थी किसी की भी, तो ये डरे हुए थे। ये मेरे को कह रहे, मेरे को हिम्मत दे रहे कि तू ना डर मत और डरना मत, आराम से सब कुछ हो जाएगा। मैंने कहा मुझे डर पता ही नहीं चल रहा, मुझे तो ऐसे लग रहा है डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर करेंगे, मेरे को क्या करना है, वो अपने आप देखेंगे, मुझे क्या मतलब है। मुझे तब तक चाहे किसी को विश्वास हो या ना हो, लेकिन 2012 की बात है, मुझे ये नहीं पता था कि ऑपरेशन में ये मेरा पेट काटेंगे मुझे ये नहीं पता था। तो वो अंदर चले गए, वहाँ जाके
वो सरबती सर्जिकल में मेजर सूरत सिंह है, काफ़ी मैच्योर है वो, मतलब काफ़ी बुजुर्ग हैं, तो वो मेरा केस हैंडल कर रहे थे। तो मैंने उनको देखा, और भी बाकी स्टाफ था, ज़्यादातर जेंट्स स्टाफ ही था, लेडीज़ नर्स 2-1 थी, ज़्यादातर जेंट्स स्टाफ। मैंने उन सबको देखा, एक टाइप से मेरे को ये लगा कि यार ये सब ही रहेंगे। फिर उसके बाद में वो डॉक्टर साहब जो थे ना, वो अंकल की उम्र के थे, वो आके मेरे को पास बोले, बेटा घबराहट हो रही है? मैंने कहा कि आप करोगे ऑपरेशन? बोले हाँ। फिर उन्होंने मेरे साथ थोड़ी देर बात की, और फिर बोले कि मैंने बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं और तेरा भी ऑपरेशन मैं ही करूँगा, सब सही होगा। उन्होंने बात करते करते, और फिर वो ड्रेसिंग वगैरह होने के बाद में, कपड़े चेंज होने के बाद में, ओटी में वो होते ना, एक ऊपर वो बड़े बड़े लाइटें लगी होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी, और जहाँ पे ऑपरेशन होता है ना, वहाँ पे उन्होंने मेरे को बिठा दिया। और जब ये पेट आया हुआ था जैसे, और उस पोजीशन में, इस पोजीशन में बिठाते हैं ऐसे करके हाथ, और 2 लोग पकड़ लेते हैं, जैसे वो होते हैं ना कि नर्स वगैरह होती है, तो वो ऐसे पकड़ लेती है। पेट आया होता है तो बैठा नहीं जाता उकड़ू, लेकिन उन्होंने उकड़ू बिठा दिया था उस पर, स्ट्रेचर वगैरह जो भी होती है उस पर। और फिर उन्होंने, मुझे ये भी नहीं पता था इंजेक्शन लगना है रीढ़ की हड्डी में, ठीक है, अगर मुझे ये पता होता ना तो शायद मैं हिल जाती। तो आप लोगों को से मैं कहना चाहूँगी कि अगर वो इंजेक्शन लगता है ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सच बताती हूँ, उसका इतना सा भी दर्द नहीं होता। मैंने कल किसी की वीडियो देखी, किसी ने बताया कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो सच बता रही हूँ, इतना सा भी दर्द नहीं होता। वो इंजेक्शन लगा ना रीढ़ की हड्डी में, मुझे पता भी नहीं था कि रीढ़ की हड्डी में ये लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। मुझे बाद में जब सब लोगों ने बताया तब मुझे पता चला कि हाँ मुझे भी लगा है वो इंजेक्शन, तो मेरे को भी लगा ही होगा, उन्होंने उस टाइम ऐसे बिठाया जब, तो वो इंजेक्शन उन्होंने लगाया तब तक मैं मूवमेंट कर पा रही थी, मेरे हाथ पैर हिल रहे थे, जैसे मेरे को उकड़ू तक उन्होंने बिठाया था, लेकिन वो लेटाना उनसे हुआ था, मेरे से लेटा नहीं गया था। उन्होंने अपने आप हाथ सीधे किए, ऐसे पैर उन्होंने अपने आप सीधे किए हैं, और उसके बाद में मैं देख पा रही हूँ, मैं सुन पा रही हूँ, मैं उनकी बातों में रिप्लाई दे रही थी, लेकिन मुझे मतलब वो ऑपरेशन हो रहा है वो मुझे नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो लोग पर्दा लगा देते हैं, आंखें आधे शरीर पे, इधर की साइड नहीं, उधर की साइड का दिखता नहीं है, और लेकिन डॉक्टर साहब की शक्ल दिखती रहती है। तो डॉक्टर साहब मेरे से बातें करते करते मेरे से पूछ रहे थे कि आपकी फर्स्ट बेबी है ना? मैंने कहा ना, आपका फर्स्ट बेबी है? मैंने कहा हाँ। बोले आपकी फैमिली में कौन है? मैं बातें कर रही हूँ, बता रही हूँ उनको। इतनी देर में मेरे को बच्चे के रोने की आवाज़ सुन गई। फिर मैंने, मतलब वो होता है ना कि ऑपरेशन हो रहा है, जैसे यूँ लग रहा था कि यहाँ पे मैं पता नहीं क्या किस लिए आई हूँ, ऑपरेशन वगैरह की कोई मेरे को फीलिंग नहीं थी कि ये मेरा ही पेट काट रहे हैं, ठीक है। आराम से लेटी हूँ, मुझे अचानक से पानी गिरने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि पानी कुछ गिर रहा है नीचे लिक्विड में, ठीक है, और बेबी के रोने की आवाज़ आई। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा कि बेबी हो गया। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? फिर उन्होंने बोला होता है ना वो एक्साइटमेंट की, भाई कोई भी माँ होती है ना, वो पेन भूल जाती है कि ऑपरेशन हो रहा है कि क्या हो रहा है, उसका एक एक्साइटमेंट रहता है कि अब होगा क्या, बच्चा क्या है वो देखना है, और वो बच्चा चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो दोनों को ही बहुत अच्छा समझती है। फिर उन्होंने मेरे को बोला तुझे क्या चाहिए था? मैंने कहा बच्चा चाहिए था चाहे कुछ भी हो। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि बच्चा तो है लेकिन लड़का चाहिए लड़की चाहिए? मैंने कहा पहला है, चाहे कुछ भी हो चलेगा, अच्छा लगता है मेरे को, दोनों के लिए मैंने सपने देखे हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला बेटी है, उन्होंने मेरे को बता दिया था बेटी है। मैंने कहा अच्छा, बस इतना सुनना था कि धीरे धीरे मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई, मुझे नहीं पता चला। फिर थोड़ी देर बाद में जैसे आंखें बंद हो रही हैं, लेकिन मेरे को बच्चे की रोने की आवाज़ जो थी ना, नैनी बहुत रोई थी होते ही, तो मेरे को नैनी की रोने की आवाज़ें मेरे को बराबर आ रही थी। फिर मेरे को ये हो रहा था कि ये रो क्यों रही है, ये मतलब उस टाइम पे जब फर्स्ट बेबी होता है और हम उतना मैच्योर नहीं होते। आजकल क्या होता है 25-26 साल में तो शादियाँ होती है, हमारी 20-21 साल में शादी हो गई थी, मेरी 20 साल में हो गई थी, तो मुझे इतना पता भी नहीं था कि बच्चे को होते ही रोना जरूरी होता है। वो रोए जा रही थी, फिर मेरा बार बार मेरा ध्यान जो है ना वो उसकी साइड जा रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही, बेहोश नहीं हो रही थी मैं अच्छे से, बस होता है ना चेत में रहना, वैसे थी। फिर उसको लेके चले गए, मेरे ये था कि मैं उसके पास जाऊँ जल्दी। और सेकेंड टाइम जो शिवांश हुआ ना, जब तो मेरे को आईसीयू में भी रखा था, लेकिन फर्स्ट बेबी में मेरे को उन्होंने आईसीयू में नहीं रखा। फिर वो सीधे मेरे को मेरे रूम में लेके चले गए ऑपरेशन होने के बाद में, स्टिचेस वगैरह जो भी होता है वो लगाने के बाद में, तो वो स्ट्रेचर पे मेरे को लेके गए हैं। और मैं देख रही हूँ चारों तरफ कि कहाँ है बाकी सब लोग, पूरी फैमिली कहाँ है, मेरे को सब दिख रहे हैं मेरे पास, चलते चलते स्ट्रेचर चल रही है ना उसके साथ साथ। और मेरे ये एक्साइटमेंट कि बच्चा कहाँ है ठीक है, बच्चा पता नहीं कहाँ ही लेके चले गए थे वो लोग, चेकअप वगैरह होते हैं, कुछ इंजेक्शन वगैरह लगते होंगे। फिर मेरे जगह पे जहाँ लिटाते हैं अपने रूम में, वहाँ लिटा दिया। फिर मेरी फैमिली मेरे पास आई,
फिर बच्चा जब भी नहीं आया था, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा है कहाँ पे, फिर वो लेके आए। फिर मैंने नैनी को देखा, एकदम नैनी अब फिर भी उसका रंग थोड़ा डल हो गया। हुई थी ना जब एकदम गोरी चिट्टी, एकदम सफ़ेद, गंजी, बाल नहीं इसके सिर पे, और इसका मुंह मेरे सामने किया। इसको चम्मच से दूध पिला रहे ये लोग। ये भूखी मरती हुई पैदा हुई थी ना, ये भूखी मतलब बच्चा होता है ना, तो होते ही भूख लग जाती है, रोने लग रही थी भूख से बहुत ज़्यादा। फिर इसको चम्मच से दूध पिला रहे थे मेरे परिवार वाले, तो इसको चम्मच से उन्होंने दूध पिलाया। 25 अगस्त का टाइम था और यही दिन थे, बारिश का मौसम था, बहुत भयंकर बारिश हो रही थी। और मैं इसको देख रही, चम्मच से ऐसे दूध पी रही, मैं सोच रही उस टाइम पे इतनी नॉलेज होती नहीं, मैं कह रही इसको दूध पीना कैसे आ रहा है, इतनी छोटी सी को चम्मच से दूध कैसे पी पा रही है। और ये एकदम आराम से चम्मच लेके आए, वो पाउडर वाला दूध बनाया होगा, और ये आराम से पिए। और मैं इसको देख के मेरे को अलग ही खुशी मिल रही। फिर मैंने कहा मेरे पास सुला दो, उन्होंने मेरे पास सुलाया। और वो पहला जो बच्चा होता है ना, उसकी एक अलग ही सुख होता है। और ये होने के बाद में, मैं इसके होने से पहले मैं बहुत लापरवाह थी, लेकिन होने के बाद में ऐसी केयर हो गई कि इसके ऊपर से हाथ नहीं उठता था। ऐसे मैं लेटी रहती थी ना, तो ये हाथ ऐसे ही रहता था इसकी छाती पे, मेरे पास सीधी सोई रहती थी, ऐसे ही रहता था। तो ऐसा कुछ मेरा सिजेरियन डिलीवरी का एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद में आपको सही बताऊं तो मैंने घूमना फिरना बंद नहीं किया था। उन्होंने मेरे को तीसरे दिन घूमने के लिए शुरू कर दिया था। पहली बार जो चक्कर लगाए थे उसमें तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुद को चक्कर आया था, पसीने में लथपथ होके, मतलब वीकनेस इतनी थी कि मेरे उससे चला नहीं जा रहा था। लेकिन मैंने, मेरे जापे में कहते हैं जूस नहीं पीते, लेकिन मैं पूरे जापे मैंने 20-22 दिन तक लगातार रेगुलर मैंने मौसमी का जूस पिया। और वो मौसमी के जूस से ही मेरा ब्लड जो था ना, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने बताया था कि आप मौसमी का जूस पीना, तो उसी से मेरा जो है ना ब्लड बहुत जल्दी सही भी हो गया। और मैं अपने आप में एनर्जी में वो होते ना कि आप एक कमजोरी महसूस ना करना, ऐसा कुछ महसूस करती थी। मैंने काफ़ी बेटर फील किया। और 20 या 25 दिन के बाद में मैं चली गई थी। 25 दिन के अकॉर्डिंग ही समझो, 20 दिन तो क्या, 20-21 दिन का मेरे को चूड़ा पहनाया था। 25 दिन की मैं बस में बैठकर बीकानेर चली गई थी, ट्रैवल करके खेतड़ी से। ऐसी सिचुएशन हो गई थी। तो मेरे को तो इसमें ज़्यादा कुछ लगा नहीं। हाँ, बैक पेन जो होता था ना डिलीवरी के बाद में, फर्स्ट जो साल थी ना, उसमें मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। फिर मेरे को डॉक्टर ने बताया था कि आप दूध जो है ना वो अपनी डाइट में बहुत अच्छे से शामिल करो, या फिर कैल्शियम लो, आप कैल्शियम लो। फिर मैंने, जैसे गांव में रहते थे तो उन्होंने दूध का बोला, मैंने फुल दूध पिया। हमारे घर पे गाय होती थी, एक टोपिया भर के मैंने दूध पिया। मेरा बैक पेन होना भी बंद हो गया। हाँ, अब कभी कभार हो जाता है, जब सोने में अच्छे से ध्यान ना रखे, चारपाई वगैरह पे सोएं। सोना चाहिए, अगर बैक पेन की दिक्कत हो ना तो सीधी सिंपल चारपाई पे सोना चाहिए, तकिया नहीं लगाना चाहिए। मेरे ये वाला दर्द भी था तो मैंने तकिया लगाना छोड़ा, उसके बाद में ठीक हो गया था। तो ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा। आप लोगों का कैसा रहा, आप लोग बताना। आप लोगों को डर लगा था क्या? मुझे तो नहीं लगा भाई, और एकदम नॉर्मल लगा था। ठीक है, सेकंड डिलीवरी का एक्सपीरियंस एकदम डिफरेंट था। मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, एकदम डिफरेंट। इसका जो है ना, इसमें तो मुझे पता ही नहीं था डर नाम की क्या चीज़ होती है। और सेकंड वाले में तो बस पूछो मत, कितना बवाल काट दिया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।